दोस्तों, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो भगवान में विश्वास रखते हैं और बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन आप में से जो लोग भगवान को मानते हैं वो रोज़ मंदिर जाते होंगे, गुरुद्वारे जाते होंगे, भगवान को रोज़ डॉग देते होंगे। आपके मम्मी पापा, आप, आपकी दादी या फिर रिलेटिव रोज़ सत्संग सुनते होंगे, कीर्तन सुनते होंगे, फिर आपको बताते होंगे आगे कि आज बाबा ने ये सुनाया, संत ने वो सुनाया। बट अगर आप सत्संग जाते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सत्संग में उपस्थित हो, आपका माइंड वहाँ पे उपस्थित है। इसके लेकर एक कहानी याद आती है मुझे, एक तोते और एक आदमी की कहानी है। जो वो आदमी था वो रोज एक सत्संग सुनता था, संत की सारी बातें मानता था, कीर्तन सुनता था। डेली उसका ये रूटीन था, चाहे गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, सर्दी हो, वो रोज सत्संग सुनने जाया करता था। जब वो सत्संग जाता था, बीच रास्ते में उसको एक तोता दिखता था। तोता जो एक पिंजरे में बंद था, उसके मालिक ने उसे पाल रखा था। तोता उसे रोज देखता कि ये बंदा रोज इस टाइम पे यहाँ से निकलता है, सत्संग सुनता है, फिर आता है, रोज जाता है, सत्संग सुनता है, फिर आता है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि सत्संग सुनने का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे उपस्थित भी हैं। तोते ने आखिर उससे एक दिन पूछ लिया, उसे बुलाकर कि हे सुनो, तुम यहाँ रोज क्यों जाते हो? उस आदमी ने कहा कि सत्संग सुनने जाता हूँ, मैं रोज़ कीर्तन सुनता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा डेली का रूटीन है, मैं यहाँ जाया करता हूँ। तो तोते ने उससे कहा कि तुम्हारे संत कुछ भी कर सकते हैं? उसने कहा हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। तोते ने उससे कहा कि मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। आप अपने संत से पूछिए कि मैं कैसे बाहर निकलूँ। उस आदमी ने कहा ठीक है, मैं कल जब जाऊँगा उस संत से ये बात पूछ लूँगा। दूसरा दिन हुआ, आदमी फिर संत के पास गया, सत्संग सुनने लगा। सत्संग सुनने के बाद आदमी ने उस संत से पूछा कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, और उसने जैसे ही अपनी बात उस संत के सामने रखी कि एक तोता है वो अपने यहाँ से बाहर, पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है, वो संत उसी समय बेहोश हो गए। ये देखकर वो जो आदमी था वो बहुत डर गया, घबरा गया और उसी क्षण वहाँ से वो भाग निकला। जब रास्ते में तोते ने उसे देखा कि ये वापस आ चुका है, तोते ने उससे कहीं आवाज़ लगाई, सुनो सुनो सुनो, लेकिन उसने एक ना सुनी क्योंकि वो बहुत डर गया था। सेकेंड डे फिर जब वो आदमी सत्संग सुनने जा रहा था, तोते ने फिर उससे बुलाया कि कल जब तुम्हें मैंने बुलाया तुमने मेरी क्यों ना सुनी। तो उस आदमी ने उसे बताया कि जब मैं तुम्हारी बात संत के सामने रखी तो उन्होंने कुछ ना कहे वो सीधे बेहोश हो गए और मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं भगकर घर चला गया। तोते ने ये बात सुनी और वो समझ गया कि उसे बाहर कैसे निकलना है। तोते ने कहा ठीक है, आप जाइए। पीछे जब तोते को उसका मालिक खाना देने आया तो तोते ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे वो बेहोश है, उसकी तबीयत खराब है। वो बेहोश होकर पड़ा हुआ था अपने पिंजरे में। मालिक ने देखा कि ये खाना नहीं खा रहा है, बेहोश पड़ा हुआ है। उसने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और जैसे ही उसने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला, तोता उड़ गया और वो मालिक उसका देखता रह गया। जब वो आदमी सत्संग सुन के वापस आया, उसने देखा कि तोता वहाँ पे उपस्थित नहीं है। वो समझ गया कि तोता वहाँ से भाग चुका है। जब दूसरे दिन वह आदमी सत्संग सुनने गया तो उसने उसी तोते को उस सत्संग में पाया और देखा कि वह तोता भी सत्संग सुनने के लिए आज आया है। तो उस आदमी ने तोते से पूछा कि तुझे कैसे पता कि बाहर कैसे निकलना है, तू यहाँ पे कैसे है, तू कैसे भागा? अब ध्यान से सुनना दोस्तों, उस तोते ने उससे कहा कि तुम्हारे संत ने ही मुझे उत्तर दिया था, जैसे तुमने कहा कि बेहोश हो गए, मैं भी बेहोश हो गया और मैं वहाँ से बाहर निकल गया। तोते ने उसे एज इट इज़ पूरी बात बताई कि उसने क्या स्टेप्स फॉलो किए। तो उस आदमी ने सोचा कि मैं यहाँ पे रोज़ आता हूँ, फिर भी मैं ये बात नहीं समझ सका। तोते ने सिर्फ दूर से ये बात मेरे मुँह से सुनी और वो ये बात समझ गया। तो आप देखिए कि अगर आप सत्संग में जाते हैं तो क्या आप लिटरली वहाँ पे उपस्थित हैं? क्या आपको वो बात समझ में आती है? क्या आप सत्संग में की गई बात को अपने जीवन में उतारते हैं? अगर हाँ तो दैट्स ग्रेट, अगर नहीं तो आज से ही करना शुरू कर दीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद नहीं होगी। कहानी पसंद है तो लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ, उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो तो ये सत्संग सुनते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में।